किसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वो बहुत ही गरीब थी। वो किसी तरह भीख मांगकर अपना दिन बिताती थी। बुढ़िया का एक बेटा था, बुधो, लेकिन वो बहुत ही आलसी और नींद में रहने वाला लड़का था। वो सोते सोते अमीर बनने का सपना देखता था और लॉटरी की टिकट से उसकी माँ जो भी कमाती थी सब कुछ बर्बाद कर देता था। बुढ़िया चाहे कितना भी गुस्सा कर ले, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी बुढ़िया बुधो से बहुत प्यार करती थी। और कितने दिनों तक माँ की कमाई खाएगा बेटा? अब तो मेरी उम्र हो गई है, मुझसे और नहीं हो पाता है। अब तो कुछ काम धाम कर लो, तेरी शादी तो करा दूं। तेरी भी तो उम्र बढ़ती जा रही है ना। देखो माँ, हर दिन मेरे कान के सामने एक ही बात मत किया करो ना। ये काम दाम मुझसे नहीं होगा, पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, वो कैसे होगा? वो होने से पूरे दिन सोएगा कौन? मैं तो अंधी हूँ, पता नहीं कब कहाँ क्या हो जाए। अगर मैं मर गई तो क्या करेगा? तेरी चिंता में तो मुझे मर के भी शांति नहीं मिलेगी बेटा। वो जब जो होगा तब देख लेंगे। होगा वही जो भगवान ने जिसके भाग्य में लिखा है, तो आप चिंता मत करो। अरे बेटा बुधो, ओ बुधो, एक बार सोच कर तो देखो ना। मैं क्या पोते पोती का मुंह नहीं देख पाऊंगी बेटा? पिछली बार राम बाबू को बोलकर कारखाने में काम दिलवाया था। कहो तो एक बार फिर से बात करूं। देखो माँ, जो काम मुझसे नहीं होगा मैंने वो साफ कह दिया है। एक दिन ये लॉटरी जीत कर ही अमीर बन जाऊंगा मैं। उसके बाद तुम्हारा ऑपरेशन करवाऊंगा। फिर तुम्हें जो देखने का मन होगा तुम देखना। लेकिन अब मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं तो अंधी इंसान हूँ, लेकिन आप तो देख सकते हो ना भगवान। आप भी क्या अंधे हो गए? अरे और कितना सहूंगी मैं? आपको इतना बुलाती हूँ, लेकिन एक बार आंखें खोलकर मेरी तरफ देखने का समय भी नहीं है आपके पास। आप क्या सिर्फ अमीरों के भगवान हो? अच्छा प्रभु, आप तो इस जगत संसार में सबका दुख दूर करते हैं, तो फिर क्या इस अंधी बुढ़िया का दुख आपको नहीं दिख पा रहा है प्रभु? ऐसी बात नहीं है प्रिय। जिसका जब समय आएगा उसको सही वक्त पर सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन इस बुढ़िया की बहुत सारी मांग है। बहुत सारी मांग? मतलब नहीं समझी मैं। देखो, ये बुढ़िया अंधी है तो उसे आंखें चाहिए। गरीब है तो अमीर बनना चाहेगी। बेटा आलसी है तो उसके लिए नौकरी मांगेगी। बेटे की शादी नहीं हुई है तो उसके लिए बहू मांगेगी। बहू मिलने के बाद कहेगी उसको पोता भी चाहिए। तो अब समझ में आई ना तुम्हें बात? समझ गई प्रभु, समझ गई। लेकिन इस डर की वजह से क्या आप उस दुखनी को दर्शन नहीं देंगे? और आप ऐसे बिना जाने क्यों सोच रहे हैं कि वो इतना कुछ मांगेगी? ये मनुष्य जाति है, इनकी जरूरतों का अंत है ही नहीं। लेकिन आप तो भगवान हो, भक्त आपसे नहीं मांगेंगे तो और किससे मांगेंगे? और इस दुखनी, इसकी तो इतनी सी मांग आप पूरी कर ही सकते हैं ना? नहीं प्रिय, सब कुछ मिल जाएगा तो जिंदगी नष्ट है। कुछ अधूरी मांग ही तो मनुष्य जाति का जीवन निर्धारित करता है। समझ गई। तो फिर आप उसकी सिर्फ एक ही प्रार्थना पूरी कर दीजिए। लेकिन अगर उसको सब कुछ चाहिए तो? आप कह दीजिएगा कि आप सिर्फ एक ही मांग पूरी कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा ही होगा। गिरिबाला, ओ गिरिबाला, आंखें खोल, देख मैं आया हूँ। कौन? कौन? मैं महादेव हूँ। महादेव? कौन महादेव? इतनी रात को मेरे घर में क्या लेने आए हो? देखो बेटा,
मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में चोरी डकैती करने को कुछ नहीं मिलेगा, ये मैं बता रही हूँ। अरे पगली, मैं महादेव हूँ, कैलाश में रहता हूँ। अरे तुम कहीं भी रहते हो, इससे मेरा क्या लेना देना है बताओ जरा। लेकिन तुम कौन से लाश की बात कर रहे हो? तुम क्या कोई खूनी वूनी हो? अरे बाप रे, अरे बाप रे, अब मेरा क्या होगा? मैं महादेव हूँ, भगवान। हैं? भगवान? प्रभु, आप आए हैं प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैं बिना कुछ जाने समझे बहुत कुछ कह दिया आपको, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु। मैंने तुझे माफ किया, अब बोल तुझे क्या चाहिए? आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं प्रभु। मैं अंधी हूँ, ऊपर से मेरा लड़का भी बेकार है, घर नहीं है अच्छा, उसकी शादी भी नहीं कर पा रही हूँ, तो फिर पोता पोती का मुंह कैसे देख पाऊंगी? मैं सब जानता हूँ, लेकिन तेरी इतनी सारी मांग तो मैं पूरा नहीं कर सकता बेटी। मैं सिर्फ एक ही मांग पूरा कर सकता हूँ। अब बोल तुझे क्या चाहिए? प्रभु, मुझे तो सब कुछ चाहिए, लेकिन किसके बाद क्या चाहिए ये कैसे बताऊं? तू समय लेकर सोच के बोल। तो फिर मुझे एक दिन सोचने का समय दीजिए प्रभु। तथास्तु, लेकिन सिर्फ एक दिन और एक ही मांग, याद रखना है। अच्छा प्रभु। गिरिबाला, ओ गिरिबाला, आंखें खोल, देख मैं आया हूँ। कुछ सोचा तूने? हाँ प्रभु, बोल क्या चाहिए तुझे? मैं अपनी खुद की आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरा अपना 3 मंजिला घर हो प्रभु। मेरा पोता सोने की थाली और सोने के चम्मच में खाना खाए। तेरे में कितना दिमाग था गिरिबाला। तथास्तु। इसके बाद बुद्धू को लॉटरी में बहुत पैसे मिले और उसकी माँ की आंखों का ऑपरेशन करवाया। खुद लॉटरी का बिजनेस करके अमीर बन गया। उसने शादी भी कर ली और गिरिबाला अब 3 मंजिला घर की पर अपने पोते को सोने के चम्मच से खाना खिला रही है।